बच्चों आज वार्षिक पाठ्यक्रम में अद्वाचितों नीरोन का सबसे पहला काम है नीरोन कौन थे, किस देश के थे, किस सन में थे, ये सब आप अपनी किताब में पढ़ेंगे और गूगल पर ढूंढेंगे, ये आपका ग्रेट है। हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि नीरोन ने क्या काम किया। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। अगर मैं इसके ये शीर्ष कहलाते हैं, इन शीर्षों का नाम अगर मैं ए बी सी रख देता हूँ शीर्ष बिंदु के रूप में, जैसे कि एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर मैं ए बी सी रख देता हूँ तो तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास जो आकृति आती है ये एक त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का नाम ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज का निशान बनाएंगे और ए बी सी एक तरफ त्रिभुज एबीसी मतलब ये का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये त्रिभुज इस ब्लैक बोर्ड पे कितनी जगह घेर रहा है उसकी माप निकालना, या लंबाई निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूध लेके आते हैं लीटर, चीनी लेके आते हैं किलोग्राम, ऐसे ही ये इतनी जगह ये ब्लैक बोर्ड पे घेर रहा है, इतनी घेर रहा है, ये जगह की अगर माप निकालेंगे, ठीक है, जगह को कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्र का माप फल, क्षेत्रफल दो शब्दों से मिलकर बना। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होता था 1/2 और हम लिखते थे आधार गुणा ऊंचाई। ये सामान्य सूत्र था। अब सवाल ये होता है आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या। तो अगर हम किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को पकड़े और उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दें, मतलब उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींचे, एक ऐसा रेखाखंड खींचे, रेखा तो नहीं, जो सामने वाली भुजा से कितने डिग्री कोण बनाए, ऐसी एक ही रेखा हो भाई जो इस शीर्ष से होके जाएगी, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं? क्योंकि दो रेखाएं अगर लंब, दो रेखाएं एक दूसरे 90 डिग्री कोण बना रही है तो कहते हैं लंबवत रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें? तो लंब शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो तब किया जाता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री हो, 90। बात समझ आ रही है? तो हमने ये विशेष एक यहाँ पर इस शीर्ष से होके जाने वाला और सामने वाली रेखा पर लंब एक ऐसा विशेष हमने रेखाखंड खींच दिया और इसका नाम बन दिया डी, जहां पर भी जिस बिंदु पर भी आता। ठीक, तो ये जो शीर्ष लंब है क्या कहते हैं इसको? शीर्ष लंब। ये आप पढ़ के आए कक्षा 8 में, मैंने आज दोबारा बता दिया। शीर्ष, इस शीर्ष लंब को ही शॉर्ट में हम कभी कभी लंब भी कहते हैं। और ये शीर्ष लंब किस पे लंब है? ठीक है, शीर्ष लंब क्या नाम है शीर्ष लंब का? बीडी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा कौन सी है? भुजा एसी। और क्या है? लंब है। और कहाँ, कौन सा लंब है? आगे कौन सा लंब है? कहाँ से डाला गया ये? पर शीर्ष, कौन सा शीर्ष? बी से डाला गया लंब। ये तो हो गए शीर्ष लंब के बारे में आपकी जानकारी। इसी शीर्ष लंब को हम कहते हैं ऊंचाई, और जिस पर लंब डाला है उस भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, तो ये वाली भुजा जिस पर लंब आया है, इस त्रिभुज की भुजा को क्या कहेंगे हम? आधार। और ये जो शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाला है, इसे त्रिभुज की क्या कहा करेंगे? ऊंचाई। ठीक, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एक तरह से 1/2 AC गुणा B। ये डॉट जो है वो गुणा का निशान होता है, और AC है A से C तक की दूरी, भुजा की लंबाई। बात समझ आई कुछ? अब मान लो हम एक दूसरा त्रिभुज, ये शीर्ष लंब BD लिया है, अब कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं इस त्रिभुज के? कितने शीर्ष लंब, कितने शीर्ष हैं त्रिभुज में? कितने शीर्ष हैं? शीर्ष का मतलब ये 1 2 3, कितने शीर्ष हैं? तो शीर्ष लंब कितने होंगे? 3। इस वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर शीर्ष लंब डालेंगे, ये डालेगा, क्यों? और इस वाले शीर्ष से डालेंगे तो ये। आप चाहो तो चांदे से प्रोटेक्टर से बना के देख सकते। ठीक है, शीर्ष लंब दिखाओ, किसी के पास है प्रोटेक्टर? फटाफट जल्दी ढूंढते बोलेंगे, ये नहीं, प्रोटेक्टर दिखाओ, प्रोटेक्टर वो त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है तो
कैसे डालते हैं शीर्ष लंब? इस त्रिभुज पे यहाँ इसको रखो और इसको आप आगे बढ़ाओ और जैसे ही आपके शीर्ष तक पहुंचे एक रेखा खींचो, एक शीर्ष लंब, फिर इस वाली भुजा पर रखो इसको, इसकी एक साइड को, और ये आगे बढ़ाओ। जैसे ही आपके त्रिभुज के शीर्ष जाए तुरंत आप एक लाइन खींच दीजिए, वो क्या हो जाएगी? शीर्ष लंब। अभी आप खींच के दिखाएं। तो त्रिभुज के आप देखते हैं शीर्ष लंब जब आप बनाओगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक ही बिंदु से होकर जाए, इसे कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? ठीक, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल जब हमने आधार BC लिया है तो ऊंचाई कौन सी होगी? बताओ कितनी होगी? AE। और अगर आधार AB ले लिया तो ऊंचाई कितनी है? क्या होती है ऊंचाई? अभी तो बताया। अगर आधार ले रहे हैं ये तो शीर्ष होगा इसके सामने वाला, इससे डाला जाएगा लंब इस भुजा पर, तभी इसका नाम आधार होगा। ठीक है, तो कितना है इस पर लंब? कितना है? FC या C। बात समझ आ गई? यानी एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 3 तरीके से निकाल सकते हो और सेम ही निकल के आएगा। बात समझ आई थी? अच्छा, अगर मान लो आपको शीर्ष लंब दिया ही ना हो या आधार ना दिया हो, खाली त्रिभुज दिया है, ये हुआ त्रिभुज ABC का क्षेत्र। अब बात करते हैं संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्र। एरिया ऑफ, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया। संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री होता है? और अगर एक कोण 90 डिग्री है तो एक तरह से इस शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब हो गई। और अगर ये शीर्ष लूंगा, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर डाला गया लंब हो गया। अगर इसको आधार लूंगा तो इस शीर्ष से ये लंब आ गया। लंब का मतलब जो 90 डिग्री कोण बनाए, और ये आधार लूंगा तो ये लंब हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार कौन होगा? BC। और ऊंचाई कितनी होगी? सवाल कैसे बनाएगा वो? हो सकता है आपको कौन दे दे और ये दे दे, ये वाली की लंबाई ना दे, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? एक भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और इसे क्या कहेंगे? आधार। और आपको मालूम है लंब को ही क्या कहते हैं? जो शीर्ष से डाला गया। तो एक तरह से ये तो आ रहा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है लंब। अब मान लो ये कर्ण दे दिया और ये दे दिया और ये ले दिया, तो पहले हम ये वाली भुजा निकालेंगे। इसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस को। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। बात समझ में आ गई? क्या है ये सबको याद होनी चाहिए। पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और लंब जो होता है और आधार जो होता है वो दोनों एक दूसरे की त्रिभुज कोण बनाते हैं 90। जैसे ये त्रिभुज अगर हमारे पास है इस तरह से, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण 90 डिग्री है। जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये लंब हो गया और ये आधार। चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, रहेगा तो त्रिभुज ही। तुम चाहे बैठे हो, चाहे लेटे हो, चाहे खड़े हो, रहोगे तो वो बदल थोड़ी जाओगे, है ना। बस आपको ये है कि हाँ लेटे हो तो फ्लैट हो जाओगे, खड़े हो तो सिर ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज भी आपको किताब में कैसा भी दिया हो सकता है बना हुआ कॉपी में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? एक को लंब कहते हैं और एक को आधार कहते हैं। और ये तभी कहते हैं जब ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? 90। तो अब हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी
तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है। अब हम किस पे बात कर रहे हैं? एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की बात कर रहे हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें याद है। जैसे ये ए बी सी, इसकी ए के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई को हमेशा छोटा ए कहा करें, क्योंकि किसी भुजा की जो लंबाई है वो हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं और किसी बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। तो ये छोटे अक्षर से लिखा है, इसका मतलब ये ए जो है वो किसकी लंबाई है? बी से लेकर सी तक भुजा। तो हमने क्या लिख दिया? जैसे बी सी, कोई दिक्कत इसमें? बी जो शीर्ष है उसके सामने की भुजा की लंबाई हमने कह दी बी, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी लंबाई कितनी है? बी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? ए। और ये यहाँ से इस भुजा की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? अरे समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से बी किसके बराबर है? ए से सी तक की दूरी। ए से लिखने का मतलब है बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी, वो पैमाना रख के नाप ली जाएगी। फिर सी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? ए से लेकर बी तक की दूरी। और हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें आधार तो मालूम है, मान लो ये आधार मान लें, इसके संगत ऊंचाई नहीं पता। ये आधार मान लें, इसके संगत ऊंचाई नहीं पता। ये आधार मान लें, इसके संगत ऊंचाई नहीं पता। या फिर एक कोण इसका 90 डिग्री हो जाता है। जैसे 90 होता है तो एक लंब बन जाता है और एक आधार। यहां पर मामला फंस गया। तब जो हीरोन थे, कौन हीरो, इन्होंने मेहनत की, कुछ ढूंढा, ज्यामिति लगाई, बहुत सारी प्रेमें लगाई, तब जाके एक सूत्र निकल के आया जिसे हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। और वो हीरोन के सूत्र से हम किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं जिस त्रिभुज की केवल हमें 3 भुजाएं ही ज्ञात हैं, शीर्ष लंब के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है? ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की परिमाप बताइए क्या? परिमाप होती क्या है? आपसे मैं कहूँ मोबाइल रखा है, इसकी परिमाप निकालो तो इसकी बाहर की बाउंड्री की लंबाई निकाल देंगे। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। आपके सामने बोर्ड है, इसकी परिमाप का है, यहाँ से इसको नापो, ये यहाँ से यहाँ तक प्लस ये प्लस ये प्लस। तो ऐसे त्रिभुज की परिमाप आएगी, क्या आएगी? त्रिभुज की बाउंड्री की लंबाई। त्रिभुज की बाउंड्री क्या है? ये प्लस ये प्लस ये। इसकी लंबाई कितनी है? सी। इसकी कितनी है? ए। इसकी कितनी है? बी। तो इसका जो त्रिभुज की परिमाप है वो कितनी आ गई? यानी त्रिभुज की भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? किसी भी बहुभुज का परिमाप निकालना है तो आप उसकी जो भी भुजाएं हैं उन सबकी लंबाइयाँ निकालिए और उन सबको जोड़िए। बात समझ आ गई? तो त्रिभुज की परिमाप होती है कितनी? यहाँ एबीसी क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। त्रिभुज की भुजाएं नहीं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। बात समझ आ गई? लंबाई तो समझते हो क्या होती है? किसमें नापते लंबाई को? मीटर में, सेंटीमीटर में, वो किताब में बताएगा किस तरह से। अब हम निकालेंगे सबसे पहले अर्ध परिमाप। यहाँ से शुरू हो रहा है हीरोन का सूत्र, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का नाम जो है हीरोन ने रखा एस। सूत्र किसने निकाला? नाम कौन रखा? उसने क्या कहा अर्ध परिमाप को? एस। अर्ध परिमाप का नाम से पता लग रहा है परिमाप का आधा। परिमाप का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो क्या कर दीजिए? तो सबसे पहला काम है हमारा एस निकालने का। और एस का मान कितना होता है? भुजाओं का योग का आधा। ठीक, या परिमाप का आधा। या परिमाप दिए हैं हम उसे 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा? एस। ठीक। एस क्यों कहा उसने? क्योंकि अर्ध परिमाप की अंग्रेजी होती है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर क्या है? ये परिमाप की अंग्रेजी। अर्ध परिमाप सेमी, सेमी मतलब अर्ध, और परिमाप मतलब पेरीमीटर।
ऐसा शुरू हो रहा है, इसलिए इसका नाम उसने ऐसा दिया। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपको याद है। अब हीरोन का सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु किसका सूत्र? हीरोन का सूत्र तभी लगता है जब हमारे पास जानकारी होती है। हमारे पास जानकारी क्या क्या होनी चाहिए? एक तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें पता होना चाहिए, उनकी लंबाइयों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हम S निकाल लेंगे, तब हीरोन का सूत्र लगेगा। और क्या निकलेगा उससे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और सूत्र क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये निकल कर आएगा वर्गमूल S गुणा S माइनस A S माइनस B S। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पहले S लिखोगे, फिर S में से पहली भुजा घटा दोगे, गुणा S में से दूसरी भुजा घटा दोगे, गुणा S में से तीसरी भुजा घटा दोगे, पूरे में क्या लगा दोगे? वर्ग। अगर भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर में, इसलिए हम लिख देते हैं इसको वर्ग इकाई, जो भी इकाई आपको। अब पहले आप इस त्रिभुज का सूत्र नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे